यही सब करना था तो इतने बरस लगाने की क्या जरूरत थी तुमको? अरे देश को आज नहीं तो कल तो आजाद होना ही होना है। अरे तू कुछ सब्र से काम लिया कर बचुआ। बाबा, देश आजाद हो भी गया तो मुझे क्या फायदा? और अगर मैंने अपना पेट नहीं जलाया तो क्या देश आजाद नहीं होगा? और फिर ये आजादी किसके लिए? मेरे पीछे तो कोई आजादी की खुशी मनाने वाला भी नहीं है। तू पढ़ा लिखा हो कि ऐसी बात करता है तू? अरे कुछ तो समझ से काम लिया कर कभी। हाँ बाबा, तुम ठीक कहते हो। मैं भी यही सोच रहा हूं कि मैं पढ़ा लिखा हूं। बहुत समय बर्बाद कर लिया। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए किसी एक जगह पे हफ्ता भर टिके हुए। बस इस भाग दौड़ का कहीं तो कोई अंत होगा। क्या हो गया दादा आपको? कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं आप। जमुना, बहुत गालियां देशभक्ति का गाना। चूल्हा नहीं जलता देशभक्ति के गाने से। तो अब कौन है? चल ले आओ। जल्दी चलो। आजा बैठ। अब बता क्या खबर है? अब हर रोज की तरह कमिश्नर हंटर क्रिसेंट रोड से गिरजाघर जाएगा। वहाँ उस पर हमला हो सकता है। अगर ये कमिश्नर जिंदा रहा तो हम सबको खत्म कर देगा। पर उसे शहीद करेंगे कैसे? उसके आगे पीछे भीड़ देखिए, 1 मिनट में वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलता। ये काम हम पे छोड़ दो। ये काम अकेले कैसे करोगे बाबा? अकेले कहाँ हैं हम? ये शेर है तो सही हमारे साथ। बाबा, मैंने कहा ना, बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं किसी को वचन दे चुका हूँ, तू ना नहीं कर सकता। देखो बाबा, मैंने कहा ना तू ना नहीं करेगा। मैं चलता हूँ, लेकिन आप सब लोग एक बात ध्यान से सुन लो। इसके बाद मैं संगठन का और कोई काम नहीं करूंगा, इसलिए मुझसे और उम्मीद मत रखना। हो सकता है इसके बाद हमारी मुलाकात ना हो। ये क्या बात कर रहे हो लालचंद? देखो दीना जी, मैं किसी बात का जवाब देना नहीं चाहता। मैंने फैसला कर लिया, बस बहुत हो चुका। सब बातें फिर से सोच लीजिए। जमुना, मैंने ठीक से सोच लिया, अब मेरा फैसला नहीं बदल सकता। क्यों बेहरामी, कहाँ था इतने दिन तक? तेरी ओर से कोई खबरें भी नहीं आई आजकल। कहीं तू बागियों से तो नहीं मिल गया? मालिक खबर के लिए बुलाया है। हाँ बोल, क्या खबर है? आज क्रिश्चियन रोड पर कमिश्नर हंटर पर हमला होने की कोशिश है। क्या बोला? जरा फिर से तो बोल। क्रिश्चियन रोड पर कमिश्नर हंटर पर हमला होने की कोशिश है मालिक। अच्छा ठीक है। कौन हो तुम? शोर नहीं हूं, बस इतना जान लो। आवाज मत करो।
गाड़ी आगे बढ़ाओ। चोर नहीं हो तो बागी हो गए। पुलिस लगी है मेरे पीछे, बेकार की बातें मत करो। घबराओ मत, यहाँ तुम्हें पुलिस ढूंढने कभी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये पन्नालाल जैन की कार है। आम आदमी इस कार को इतनी आसानी से छू भी नहीं सकता जितनी आसानी से तुम इसमें घुस आए हो। आप कौन है? मैं ही पन्नालाल हूँ। आप सरकार या पुलिस में? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी भी महकमे में नहीं हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। मैं एक व्यापारी हूँ, कुछ एक फैक्ट्रियाँ और मिलें हैं मेरी। मैं एक क्रांतिकारी हूँ, पुलिस लगी है मेरे पीछे। हाँ हाँ, तुमने बताया मुझे अभी। फिर भी आप? अरे भाई, क्रांतिकारी हो, कोई चोर डाकू तो नहीं कि जिससे डरा जाए। वो डरा उससे जाता है जिसकी सोच खराब हो, नीयत खराब हो। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ नहीं। अच्छा, किस किस चीज़ों की मिले हैं आपकी? क्यों? नहीं, मैं वैसे पढ़ा लिखा हूँ, अगर आप तो। फिर आज़ादी की लड़ाई का क्या होगा? उस लड़ाई से मैं आज़ाद हो चुका हूँ। भावुक हो? भावुक था, अब नहीं हूँ। जिस दिन से जिंदगी की वास्तविकता खुले तौर पर सामने आई है, उस दिन से भावनाएं कमजोर सी पड़ गई हैं। क्या नाम है तुम्हारा? लालचंद, लालचंद दुबे। कुछ खाया पिया है या नहीं? तुम बैठो, हम अभी आते हैं। ठीक। तुम खा बेटा, और हमारे खाने के दिन तो खत्म। कैसी बात करते हैं दादाजी? पप्पा कब आएंगे? हाँ, आगरा गए हैं, 30 तारीख से पहले नहीं लौटेंगे। उनको तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। यहाँ पापा की ये हालत और अकेले संभालने वाली मैं। अब मैं आ गया हूँ ना, देख लेना दादाजी की तबीयत 2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा, तुझे तो तार भेजे हुए 4 दिन भी नहीं हुए, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? हमारे मन में पहले ही खबर हो गई थी कि दादाजी हमें याद कर रहे हैं, मगर बीमारी क्या है? मैं भी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। पापा, पानी ले आऊं क्या? गंगा जल। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उनकी, जो ऐसे वक्त बाहर गए। ना ब्राह्मण ना पंडित, कभी देखा। देखो, सो गए क्या? इनकी सांसें बंद हो गई हैं। हमको तो लगा था कि पप्पा अभी रहेंगे, इसीलिए आगरा जाते समय हम निश्चिंत थे। पता नहीं अचानक क्या हो गया।
हम ही कोसा करते थे बप्पा को, दिन रात दुख दिया करते थे उनको। उनकी ही हाय लगी है। कि जाते समय बप्पा से एक शब्द न बतिया सके। बेटा, अब फिर कब विचार है विलायत जाने का? अब मैं विलायत वापस नहीं जाऊंगा बाबूजी, मैं यहीं रहूंगा। क्यों? तू विलायत क्यों नहीं जाएगा? अरे राधे, तू आईसीएस नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा तू? अरे वहां सब ठीक तो है ना? विलायत में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया ना तूने? मेरे ऐसे लक्षण नहीं है। अब ऐसी क्या बात हो गई है? अभी तूने अपने माँ से भी पैसे लिए थे। हाँ, लिए थे अपने काम के लिए। ऐसा क्या काम था बेटा कि तूने माँ से पैसे मांगे? अरे तू मुझे बताकर पैसे मांगता तो क्या मैं ना कर देता? क्या हुआ जी, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, कहता है कि अब हम विलायत नहीं जाएंगे। सच बेटा? क्या हुआ? मैं जानती थी मेरे राज्य बेटे को विलायत की हवा पानी रास नहीं आएगी। चलो अच्छा हुआ, तू आपके सामने रहेगा तो मेरा बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। अरे यार चुप भी रहो तुम। अरे ये इसका दिमाग फिर गया है, उल्टा सीधा बकवास कर रहा और तुम उसके हाँ में हाँ मिला रही हो। अरे ये विलायत नहीं जाएगा तो क्या गल्ले पे बैठेगा? आपको समझाने से कोई फायदा नहीं बाबूजी, मेरा काम होने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। भैया चाय। यकीन नहीं होता उसके साथ इस वक्त यूं रूबरू हो रहे हैं हम। क्रांतिकारी हो और होगे भी क्या भला। भाई गलियों के नुक्कड़ पर जिस हिंदुस्तानी की तस्वीर लगती है वो क्रांतिकारियों की ही लगती है। तुम यहाँ शहर के पुलिस आपको किस नाम से बुलाती है? जग्गा। जग्गा नाम है मेरा, कानपुर का रहने वाला। आखिरी बार जब गिरफ्तार हुआ था तो गणेशी और लालचंद नाम के दो आदमियों ने मुझे बचाया था। फिर उन्हीं के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ग्रुप के खातिर डकैती की, राजनी की। और अब थक गया। पिछली बार लौट कर आया तो पता चला कि ग्रुप टूट गया है। लालचंद, गणेशी, यमुना किसी काम से बाहर निकले और फिर लौट कर नहीं आए। लालचंद यहीं किसी सेठ के यहाँ काम करने लगा है। तुम घर वापस जाने की कोशिश क्यों नहीं करते?
सोच रहा हूँ अगर लालचंद मिल जाता तो कुछ पैसे का इंतजाम हो जाता। इंशाल्लाह। देखो मियाँ, इस घर में तकल्लुफ नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब तक कोई काम धंधा ना बने यही रह जाए, ठीक है? शुक्रिया। तो आप हैं कृपा शंकर जी? जी कुछ चाय कॉफी लिया आपने? जी नहीं, शुक्रिया। कब लौटे आप? लौटते साथ ही पिताजी ने बताया कि आपने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया। जी। हमने सोचा क्यों ना पहले आप ही से मुलाकात कर ली जाए। बैठिए। शुक्रिया। आज जो कुछ भी है आप लोगों की दया से है। अगर आपके पिताजी ने सहारा न दिया होता तो आज भी हम, पन्नालाल जी ने कुछ रुपए भिजवाने की बात की थी। रुपयों की बात आप नहीं भूलते। रुपयों के सिवा अब हमारे पास बचा ही क्या है? एक बात हमारी समझ में नहीं आती लालचंद जी। लालचंद कृपा शंकर वाजपेयी, हमारा नया नाम यही है। कृपा शंकर वाजपेयी। अरे भाई, नाम में क्या रखा है कृपा शंकर जी? मैं तो ये कह रहा था कि वर्षों तक आपने पुलिस के साथ आंख मिचोली खेली, गोली चलाई, डकैती डाली। क्रांतिकारी आंदोलन को डकैती का नाम मत दीजिए जय सुख भाई। अरे भाई, हमने अभी थोड़ी देर पहले तो तुमसे कहा नाम में क्या रखा। खैर छोड़िए, देश और राष्ट्र के नाम पर इतना सब कुछ करने के बाद अब थोड़े से पैसों के लिए एक बेचारे अंग्रेज का कत्ल करके उन पैसों से आप चमड़े का व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, क्यों? पुलिस की नजरों से दूर नई पहचान बनाने और नया जीवन खड़ा करने में आपके पिताजी और आपके परिवार ने मेरी जो मदद की है उसका मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। लेकिन जो बीत चुका है वो मेरा अतीत है। साहब आपको कोई मिलने आए हैं? उनसे कहिए मैं अभी आता हूँ। जी सर। हाँ, उस अतीत को लेकर आपकी दिलचस्पी क्यों है ये बात मेरी समझ में नहीं आता। नेचुरल ह्यूमन क्यूरियोसिटी। मानव जीवन की टेढ़ी उलझी कहानियों को जानने में मेरी दिलचस्पी रही। कोई कहीं से शुरू करके कहीं क्यों पहुंच जाता है, जानने की जिज्ञासा। हमने जिंदगी की लातें खाई और आपके लिए वो बस एक कहानी है, टेढ़ी उलझी कहानी। आपको संकोच होता है तो हम सुनाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, कम से कम आज तो नहीं, फिर कभी। लंबी थकान के बाद मैं आराम करना चाहूंगा। चमड़े का बिजनेस शुरू करके। बिजनेस में आराम हराम होता है मिस्टर लाल। मिस्टर कृपा शंकर वाजपेयी जी, आपके 7,000 रुपए आपको कल तक मिल जाएंगे। बहुत अच्छा। कृपा शंकर जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं किसी कृपा शंकर से मिलूं। जमुना, तुम यहाँ? तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। और मुझे ये भी मालूम है कि पुराने दिनों के किसी भी साथी से आप मिलना नहीं चाहते। और ये भी कि अपनी जान हथेली पे लेके घूमने वाला आदमी आज नाम बदलकर अपनी जान बचाता भागा भागा फिर रहा है। जमुना, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरा निजी मामला है। निजी मामला? बिल्कुल सही कहा आपने। और आपके इस निजी मामले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें मालूम है कि अगर तुम्हें यहाँ किसी ने पहचान लिया तो आई हूँ इसलिए कि संगठन के काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत है और वो पैसे देंगे आप। मगर मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। झूठ बोलने की आदत भी डाल ली। अभी कुछ देर पहले वो सेठ 7,000 रुपए देने की बात करके उठे हैं। कल आऊंगी इसी वक्त।